जैसे मुझे अगर डांस फिटनेस इंस्ट्रक्टर नॉर्थ जोन का अवार्ड मिल सकता है तो डेफिनेटली मुझे वर्ल्ड वाइड भी मिल सकता है जी। तो बस मैं यही सोच रही हूँ आगे और मेहनत करूँगी, मुझे वर्ल्ड टूर लगाना है। मैं तो वही करूँगी जो मेरा मन करता है, तो मेरे को फैमिली से भी पूरी सपोर्ट मिली। स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि लाइक पेरेंट्स बोलते थे यार ये तो खुद बच्ची ये क्या सिखाएगी। आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि आपका जो ट्रेनर है वो सर्टिफाइड है या नहीं है। अगर वो सर्टिफाइड है तो डेफिनेटली उसको उस चीज़ की नॉलेज है कि आपको किस तरह से वर्कआउट करवाना है या फ्लेक्सिबिलिटी करवानी है। चेंजेस तो बहुत आए हैं, मतलब जिस टाइम पे मैं करती थी मैंने आपको बताया उस टाइम पे लोग ऐसे कहते थे कि काम कब करोगी, डांस वांस तो ठीक है, काम कब करोगी। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ डांस फिटनेस इंस्ट्रक्टर 22 अवॉर्डी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच। तनुजा, क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से नॉमिनेशन आपकी हुई उसके बाद आपको अवार्ड मिला, किस तरह का रिएक्शन आपको था जब आपका नाम नॉमिनेट किया गया 22 के लिए? जब मेरा नाम नॉमिनेट किया गया था मुझे बिल्कुल भी मतलब पता नहीं था कि सच में मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी। मैं तो ऐसे ही नॉर्मली ले रही थी उसको कि मुझे खुद पर इतना यकीन नहीं था। लेकिन जब मुझे अवार्ड के लिए लेटर आया एंड आई वाज टोटली सरप्राइज्ड, जब मुझे पता चला कि मैं सिलेक्ट होगी तो मुझे लगा कि नहीं यार, आई कैन डू सो मच बेटर। आपका नाम जब अनाउंस किया गया वहाँ पे तो किस तरह का रिएक्शन था? मैं उस टाइम सिचुएशन जो बनी हुई थी उस वक्त आपका रिएक्शन क्या था और दिमाग में क्या कुछ चल रहा था? बहुत खुशी हो रही थी दिमाग में मेरा पूरा। जब मैं ट्रैवल करके गई हूँ जम्मू टू पुणे तो उस टाइम माइंड में यही था कि यार कितना कुछ, मतलब एक साथ ही सब कुछ मिल गया। आई वॉज फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और जैसे जैसे मेरा जब नाम अनाउंस हुआ मतलब कुछ समझ नहीं आया था, इतनी खुशी थी ना कि मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती। इन्हें स्माइली तनुजा को जम्मू में मिस फ्लेक्सिबल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये हर एक टाइप की जो है एक्टिविटी कर लेती है और अपने आप को इस तरह से मोल्ड कर लेती है, हम देखते देखते परेशान हो जाते हैं कि आखिर कैसे ये कर लेती है। तो स्माइली, किस तरह से आपने इसके बारे में सोचा कि आपको डांसिंग फील्ड की ओर बढ़ना चाहिए? फिटनेस को लेकर भी आप काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक को मोटिवेट करते हैं। डांसिंग की बात की जाए तो डांसिंग में छोटी छोटी बच्चियाँ जो है उन्हें आप काफ़ी ज़्यादा सिखाती हैं और आपको बता दें कि इनकी सिखाई हुई स्टूडेंट जो है कलर्स टीवी में भी जो है परफॉर्म कर चुकी है और कुछ महीनों के बाद फिर किसी ना किसी सीरियल्स में जो है वो आने वाली है। तो क्या कहना चाहोगे, कितनी खुशी मिलती है खुद के सिखाए हुए बच्चे इतनी दूर जाते हैं? बहुत बहुत खुशी होती है और डेफिनेटली कुछ चीज़ें जो होती है जो मैं नहीं कर पाई, मैं तो डेफिनेटली चाहती हूँ मेरे बच्चे करें। बाकी फ्लेक्सिबिलिटी की आप बात करते हैं तो इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। मैं तो बचपन से ही मुझे शौक़ था डांसिंग का, तो आफ्टर माय स्कूलिंग मैंने इस चीज़ को सीरियसली लिया कि क्यों नहीं, मैं अपने पैशन को क्यों नहीं फॉलो करूँ। सब कहते काम कब करोगी, मतलब ठीक है डांस वांस तो कर लेती हो लेकिन काम कब करोगी, मतलब इस चीज़ को लोग काम कंसिडर ही नहीं करते थे। बट फिर मैंने सोचा नहीं, मैं तो वही करूँगी जो मेरा मन करता है। तो मेरे को फैमिली से भी पूरी सपोर्ट मिली, तो बस फिर मैंने इसकी आगे एजुकेशनल पढ़ाई की। डांस में भी मैंने पढ़ाई की, साथ में फ़िटनेस की भी मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग की है, सर्टिफिकेशन किए। और जैसे जैसे जो भी नई चीज़ें लॉन्च होती जाती है तो मैं आगे आगे उसकी सर्टिफिकेशंस करती रहती हूँ। कुछ इस तरह से आप फ्लेक्सिबल है और 50s तक जो लेडीज़ होती हैं उन्हें भी फ्लेक्सिबिलिटी का पार्ट पढ़ाते हैं, क्या उनकी कमर लचकती नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लचकती है। आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि आपका जो ट्रेनर है वो सर्टिफाइड है या नहीं है। अगर वो सर्टिफाइड है तो डेफिनेटली उसको उस चीज़ की नॉलेज है कि आपको किस तरह से वर्कआउट करवाना है या फ्लेक्सिबिलिटी करवानी है। तो वर्कआउट की क्या एक मैं बोलूँगी कि एज रहती है, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं कि जो वर्कआउट करना चाहते हैं कुछ बीच में ही छोड़ देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी फिर भी नहीं आती है और कहीं ना कहीं चोट भी लग जाती है। तो क्या कहना चाहोगे, किस तरह से आप उसे आगे लेके चल सबसे पहले तो मैं यही बोल रही हूँ कि आपका जो ट्रेनर है वो सर्टिफाइड होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। और बाकी फ़िटनेस की कोई एज नहीं होती है। लाइक मैं अभी आई एम 27 बट मैं बिल्कुल भी नहीं लगती होंगी, सब यही सोचते होंगे 8 क्लास की बच्ची है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो फिटनेस की कोई एज नहीं होती। हर कोई इंसान चाहता है कि हम मतलब हमेशा ही फिट रहे और हमेशा ही जवान दिखे। तो
इट्स तो नॉट कॉम्प्लीमेंट्स तो आपको उन पेरेंट्स से भी मिले होंगे जो अपने बच्चों को भेजते होंगे आपके पास, या जो बच्चे आपके पास आते होंगे सीखने के लिए। स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि लाइक पेरेंट्स बोलते थे यार ये तो खुद बच्ची ये क्या सिखाएगी, बट फिर जैसे जैसे वो मेरा टैलेंट देखते थे तो फिर उनको लगता था नहीं नहीं यार शी इज़ वेरी टैलेंटेड। तो बस स्माइली, आपकी बात की जाए तो आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ डांसिंग को लेकर? आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? आपने कब सोचा कि मुझे इसी फील्ड के आगे बढ़ना चाहिए और इसी में मेरा स्कोप है? जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तो मैंने एक एनुअल डे में पार्टिसिपेट किया था, तो मुझे उस एनुअल डे से निकाल दिया मैम ने, बिकॉज मैं स्टेप्स अच्छे से नहीं कर पा रही थी। तो फिर मुझे वो चीज़ ना इतनी पिंच होगी वो 3rd क्लास के बच्चे को कि मैंने इतनी मेहनत की, अगले साल मैं सबसे आगे खड़ी थी मतलब एनुअल डे में। तो बस पैशन तो स्टार्टिंग से ही था, बट मैंने ये चीज़ जो प्रोफेशनली है वो मैंने आफ्टर माई स्कूलिंग स्टार्ट की। जी, तो उसके बाद किस तरह से आपको दोस्तों का साथ मिलता गया, पेरेंट्स का साथ मिलता गया? क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या अलग किसी प्रोफेशन में जाए जहाँ पे ज़्यादा सरकारी नौकरी जो है उनकी होनी चाहिए। ऐसे में इस फील्ड को आगे बढ़ावा देना पेरेंट्स का कितना सपोर्ट जो है शुरू में रहा या नहीं रहा, किस तरह से शेयर करेंगे? अब जैसे पेरेंट्स की बात करो, मेरे पेरेंट्स तो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं अब तो मतलब इतना ज़्यादा बहुत मतलब हो गया हुआ है कि सब लोग बच्चों को टीवी पे देखना चाहते हैं, तो सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स, ऐसा नहीं। अब तो दुनिया मतलब टाइम चेंज हो गया हुआ है, तो पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, और जो मेरे पास आते हैं वो भी बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, तभी उनके बच्चे आगे जा रहे हैं। फिटनेस फ्रीक जिस तरह से आज के टाइम पे हम लोग होते जा रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे देखा जा रहा है खासतौर से ज़्यादातर आपसे ही देखने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है फिटनेस फ्रीक हो रहे हैं। हाँ जी, कैसा बिल्कुल लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। फिटनेस इज़ नॉट सिर्फ मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ आप देख रहे हो कर सकते, बट आपको उसको लाइफस्टाइल में भी लाना है। फिटनेस को अपने लाइफस्टाइल में लाना है। एक दिन कर लिया ऐसा हो गया, बस ऐसा नहीं होता, उसको रेगुलरिटी में करिए, उसको अपनाइए, उसे लाइफस्टाइल एज अ लाइफस्टाइल चलिए। स्माइली, 2022 में आपका एक ड्रीम पूरा हुआ, आगे क्या सोचते हैं, अपना फ्यूचर कहाँ देखते हैं? मैं सोचती हूँ कि जैसे मुझे अगर डांस फिटनेस इंस्ट्रक्टर नॉर्थ जोन का अवार्ड मिल सकता है तो डेफिनेटली मुझे वर्ल्ड वाइड भी मिल सकता है जी। तो बस मैं यही सोच रही हूँ आगे और मेहनत करूँगी, मुझे वर्ल्ड टूर लगाना है। वर्ल्ड टूर लगाना है। तो स्माइली, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे जो फिटनेस फ्रीक तो हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बच्चे जो है बीच में किसी ना किसी कारण जो है छोड़ देते हैं, और अगर बच्चे आपके साथ कुछ जुड़ना चाहते तो वो किस तरह से जुड़ सकते हैं? हाँ, छोड़ देते हैं मोस्टली। ये होता है कि जैसे स्कूल ओपन हो जाते हैं तो उस वजह से प्रॉब्लम आती है, पेरेंट्स मतलब फिर बोलते हैं छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी चीज़ को लेके चल रहे हो और आपके बच्चे का वो पैशन है तो उसे सपोर्ट करो। 1 घंटा क्या होता है, 1 घंटा तो हम दे ही सकते हैं बच्चे को, स्कूल भी ओपन हो गए, कोई बात नहीं, 1 घंटा तो बच्चा निकाल ही सकता है। जी स्माइल, जिस तरह से आपने शुरू में बताया कि आपकी एज जो है 27+ है, और मैं ये जानना चाहूँगी आप जब सीखते थे तब से लेकर अब तक कितना ज़्यादा चेंज जो है वो आया हुआ है? चेंजेस तो बहुत आए हैं। मतलब जिस टाइम पे मैं करती थी, मैंने आपको बताया, उस टाइम पे लोग ऐसे कहते थे कि काम कब करोगी, डांस वांस तो ठीक है, काम कब करोगी। क्या लड़कियों के लिए उस टाइम पे डांसिंग फील्ड को अच्छा माना जाता था, ऐसे क्या कहेंगे? मुझे लगता है लोग अभी भी नहीं अच्छा मानते, वो यही सोचते कि पता नहीं ये ऐसे ही डांस करती रहती है, बट ऐसा नहीं होता है। ये भी एक प्रोफेशन है, और मुझे ऐसा लगता है कि एज ए डांसर, एज ए फिटनेस एक्सपर्ट, जो लोग इतनी पढ़ाई कर करके भी लाइक अभी भी धक्के खा रहे हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी भी उससे ज़्यादा मतलब मैं कमा सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या कहना चाहोगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन्हें क्या कहना चाहोगे, किस तरह का स्कोप है और किस तरह से वो आगे बढ़े? मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आपका पैशन है तो आप उसको डेफिनेटली फॉलो करिए। जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसे दिल से, शिद्दत से करिए, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलेगी। हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं उनके लिए क्या एक मैसेज आपकी तरफ से रहने वाला है? मेरा मैसेज यही है, नेवर कॉम्प्रोमाइज़ योर ड्रीम्स। कभी भी ड्रीम्स को कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, स्पेशली फॉर गर्ल्स हैं। कोई मतलब मैटर नहीं करता आपके पापा कौन है, आपका हस्बैंड होने वाला कौन है, लड़कियों को हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो काफ़ी अच्छा मैसेज जो है स्माइली ने दिया कि हम सभी लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि हम अच्छे से आगे बढ़ सके। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी और अगले हफ्ते नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए देखते रहिए आप यंग बाइट्स, वीडियो जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ। मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।